हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सप्रेशंस के बारे में। सी में हम जो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं कौन कौन से होते हैं और वो होता क्या है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ अ फॉर्मूला इन विच ऑपरेंड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, ऑपरेंड्स जो होते हैं, ऑपरेंड्स हमारे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं बाय द यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का यूज़ करके आपस में वो लिंक क्रिएट करते हैं, क्या निकालने के लिए? एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। लाइक मैंने लिखा है a प्लस बी। अब प्लस क्या है, इसमें ऑपरेटर है और a और b हमारा क्या है, इसमें ऑपरेंड है। तो a और b हमारा क्या है, इसमें ऑपरेंड कहलाया जाता है। आपस में वो लिंक बना रहे हैं बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर। प्लस क्या है, एक हमारा ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड हमारा क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन रेफरेंस भी हो सकता है, जिससे कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कांस्टेंट भी हो सकता है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ऑपरेंड की जगह पर हम कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। लाइकवाइज 8 प्लस 2, ये क्या हो गया, 8 हमारा और 2 हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ए हमारा और प्लस हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर। तो हमारा ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शन रेफरेंस भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और हमारा एरे भी हो सकते हैं। एरे वैल्यू भी हो सकती है, एरे इंडेक्स भी हो सकता है। एरे इंडेक्स जैसे हमने, ये हो गया इंडेक्स, इसमें हमारी वैल्यू भी हो सकती है और इसमें हमारा क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स से मिलकर बना है। किस लिए? कोई भी एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अगर हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, तो ये क्या है, पूरा कंबाइंड, ये एक हमारी क्या कहलाई जाती है, स्टेटमेंट। इसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। एक्सप्रेशन सिर्फ किसको बोलेंगे, 8 प्लस 2। अगर हम सिंपल 8 प्लस 2 लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। और जब हम इसकी वैल्यू किसी को असाइन कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो वो पूरी की पूरी कंबाइंड लाइन क्या कहलाई जाएगी, हमारी एक स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 4 टाइप्स। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेशंस हमारे कितने टाइप के हैं। 4 टाइप्स के होते हैं हमारे एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हमारे वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। नेक्स्ट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड्स हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन रेफरेंस भी हो सकता है, कांस्टेंट्स भी होते हैं और एरे इंडेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हम किसका यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स के बारे में, कितने ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कंडीशनल एंड टर्नरी एक्सप्रेशन हमारा कैसे बनता है, जब हम टर्नरी और कंडीशनल, हम उसको कंडीशनल भी बोलते हैं और टर्नरी भी बोलते हैं। जब हमारा ये ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन और टर्नरी एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वन है हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, प्लस हमारा ऑपरेंड्स यूज़ होंगे।
तो ऑपरेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा ऑपरेंड्स क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन रेफरेंस भी हो सकता है, एरे इंडेक्स भी हो सकता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से थे, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। तो जिन इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम जो एक्सप्रेशंस बनाएंगे उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि अगर हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है प्योर अर्थमेटिक इंटीजर एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से थे, प्योर ऑपरेटर्स, जहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आती थी, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की आती थी। अगर हमने इंटीजर टाइप के ऑपरेंड दिए या फ्लोट टाइप के ऑपरेंड दिया है तो हमारी वैल्यू क्या आनी है, इंटीजर में ही आनी है। तो उसको हम बोलेंगे प्योर अर्थमेटिक इंटीजर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज रियल अर्थमेटिक इंटीजर एक्सप्रेशन। जब हमारी वैल्यू रियल फॉर्म में आए, मीन्स फ्लोट में हमने वैल्यू को डिफाइन किया है, ऑपरेंड को डिफाइन किया है, फ्लोट वैल्यू हमने दी है पॉइंट्स में, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी हमारा क्या होगा, फ्लोट में ही होगा। मतलब वो वैल्यू क्या देगा, आउटपुट में रियल वैल्यू देगा। तो वो हमारे कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारी फ्लोट की वैल्यूज़ यूज़ होती है, फ्लोट ऑपरेंड्स वैल्यू यूज़ करता है, तो वो होते हैं हमारे रियल अर्थमेटिक इंटीजर एक्सप्रेशंस। थर्ड वन इज मिक्स्ड अर्थमेटिक इंटीजर एक्सप्रेशन। हमारे वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारा ऑपरेंड जो है मिक्स्ड टाइप के इन ऑपरेंड्स की वैल्यू लेता है। लाइक अगर मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का ए और फ्लोट टाइप का बी वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू हमने ले ली a प्लस बी, किस में असाइन करी, हमने फ्लोट में ही असाइन करी, फ्लोट टाइप का ही सी लिया, तो उसमें हमने किसकी वैल्यू असाइन करी, a प्लस बी क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है और पूरे कंबाइंड क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। तो ये हमारा किस में वैल्यू देगा, हमारा मिक्स्ड में, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल लिया है, बी वेरिएबल हमने फ्लोट टाइप का लिया है, वो हमारी वैल्यू किस में लेगा, रियल टाइप में लेगा। ए हमारी वैल्यू किस में लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा वो रियल टाइप का होगा। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड अर्थमेटिक इंटीजर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन है, फर्स्ट वन हो गया हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, सेकंड वन हो गया हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशंस में क्या होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस में हमारे क्या यूज़ होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहाँ पर हमारा कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में। तो सेकंड वन इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में कौन से एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, रिलेशनल ऑपरेंड्स हमारे मिलकर बनेंगे किससे, ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जहाँ पर भी हमारा एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर के यूज से बनता है। लाइक हमने दिया एक, इफ ए की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर है बी से, देन क्या प्रिंट कराएगा, क्या प्रिंट कराएगा वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमारा क्या प्रिंट कराएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए, वैल्यू इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है
ये एक्सप्रेशन हमारा किसका है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाया जाएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन। जब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया, वॉइड मेन से स्टार्ट किया, फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप की वैल्यू ली हमने x पे, इंट x, देन प्रिंट f क्या लेंगे हम, द वैल्यू ऑफ a is scanf, प्रिंट f क्या है, हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, और स्कैनफ हमारी इनपुट स्टेटमेंट है, ये इनपुट लेती है। तो स्कैनफ क्या लिया हमने, इंटीजर टाइप का लिया है, तो परसेंटाइल डी यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, एम्परसेंड ऑफ एक्स। फिर इफ़ एक्स इज़ मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, प्रिंट कराएगा ये, प्रिंट एफ द एक्स इज क्या रहेगी वैल्यू, इवन। अगर हमारा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से, तो वो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, x क्या होगा, इवन होगा। एल्स क्या प्रिंट कराएगा, x इज ऑड, x वैल्यू क्या है हमारी, ऑड वैल्यू है। तो ये था हमारे एग्जाम्पल कि हमने किसी भी एक्सप्रेशन में जब हमारे ऑपरेटर्स कौन से यूज़ होंगे, रिलेशनल टाइप के होंगे। इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, एक तो मॉडुलस ऑपरेटर और एक हमारा इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसमें अगर हमारा क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन में जब हमारे ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज जब हमारे रिलेशनल के साथ में हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड वन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है, किससे मिलकर, किससे मिलते हैं, हमारे ऑपरेंड्स के कनेक्शन से हमारा एक्सप्रेशन बनता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंड्स। तो उनको क्या बोलेंगे हम, लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। तो एंड ऑपरेशन क्या करता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसको हम और बोलते हैं और इसको हम नॉट बोलते हैं। तो एंड में क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई, और हमारा प्लस, एंड नॉट हमारा क्या होता है, नेगेशन। नेगेशन मीन्स उसका अगर हमारी वैल्यू 1 होगी तो उसको रिवर्स कर देगा 0 से, अगर 0 होगी तो उसको रिवर्स कर देगा 1 से। तो बिट लेवल पे इसकी मैनिपुलेशन होती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर हम इफ़ कंडीशन, जैसे कि मान लिया a इज़ ग्रेटर देन b है एंड a इज़ ग्रेटर देन c है, तो क्या होगा, अगर ये दोनों वैल्यू हमारी ट्रू होगी तो आउटपुट हमारा ट्रू होगा। और ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू हमारी और b की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा, a हमने रखा 10, b हमने दिया 8 एंड a हमारा क्या था 10, c हमारा क्या है 6। तो आप देख सकते हो 10 हमारा ग्रेटर है 8 से, तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 एंड 10 हमारा क्या है, ग्रेटर है 6 से, ये भी वैल्यू हमारी ट्रू है और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो जब इन दोनों की वैल्यू ट्रू है तो जब एंड में क्या होता है, जब बोथ वैल्यूज आर ट्रू होती हैं, व्हेन द बोथ वैल्यूज आर ट्रू देन आउटपुट विल आल्सो बी द ट्रू। तो आउटपुट क्या रहता है हमारा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या रहेगा हमारा आंसर, ट्रू। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, ट्रू। तो जहाँ भी हमारा जिस भी ऑपरेटर, जिस भी एक्सप्रेशन में हमारा किस लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वन इज कंडीशनल। कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो एक्सप्रेशन
वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारा कंडीशनल या फिर टर्नरी क्या बोलते हैं, और उसको टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ होता है, उसमें हम उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, इफ़ हमने लिया x की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर है 21 से, तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर, क्या होगा, एलिजिबल फॉर वॉट, एल्स, नहीं तो क्या होगा हमारा, नॉट एलिजिबल। ठीक है, मतलब कंडीशन दिया है हमने क्या, अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 21 है तो वो एलिजिबल होगा वोट के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू हुई तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये हमारी वैल्यू फॉल्स हुई, हमने x की वैल्यू दी 12, आउटपुट में अगर हमने x की वैल्यू 12 दी है तो हमारा क्या रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो फिर हमारा कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, नॉट एलिजिबल वाला। ये था हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो 4 एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे सी में यूज। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज रिलेशनल एक्सप्रेशन, थर्ड वन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फोर्थ वन इज कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशंस हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें कुछ भी कंप्यूट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो विदाउट एनी ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स हम कुछ भी कंप्यूट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन देना होगा, एक स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन लिखना होगा, उससे हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। कोई भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कंप्यूटेशन करना है, वो हमारे ऑपरेटर्स के यूज़ से होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सप्रेशंस के बारे में, कैसे हमारे सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। आई विश स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।